हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन है राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो वीडियो में बने रहें। और बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। राजस्थान जीके टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है, रामायण काल में राजस्थान को कहा जाता था। रामायण काल में दोस्तों राजस्थान को क्या कहा जाता था? मरुकांतार। रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था दोस्तों? मरुकांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए सिरोही। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? सिरोही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो वह पुस्तक का नाम है दोस्तों नैणशिरी ख्यात। पुस्तक का नाम क्या है? नैणशिरी ख्यात। इस पुस्तक में दोस्तों राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, राजपूताना। तो दोस्तों राजपूताना नाम का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनाल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? कर्नल टोड या कर्नल जेम्स टोड की। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है कर्नल जेम्स टोड की? तो द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? जेम्स टोड। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बना या राजस्थान का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त हुआ दोस्तों हमें? 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस रेखा पर स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अधिकांश राजस्थान का स्थित है दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कुशलगढ़, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है दोस्तों? बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से। तो बात करें कि कर्क रेखा के नज़दीक शहर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कुशलगढ़ बांसवाड़ा। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा कहलाता है? तो नागौर। आपका आंसर क्या होना चाहिए? नागौर। नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। अब बात करते हैं राजस्थान की चौड़ाई की। तो राजस्थान पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। लंबाई की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। अब पाकिस्तान से सीमावर्ती जिलों की बात करें, तो पाकिस्तान से लगने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं दोस्तों? तो 6 ज़िले हैं। इन 6 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं? पहला आता है गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो पाकिस्तान से सीमावर्ती कितने ज़िले हैं दोस्तों? 6 ज़िले। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आरंभ कब माना जाता है? तो 30 मार्च 1949। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आरंभ कब हुआ दोस्तों? 30 मार्च 1949 को। अब बात करते हैं कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 4 ज़िले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 4। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर जिला। अब बात करते हैं जैसलमेर के क्षेत्रफल की। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है?
38,401 किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 38,401 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 38,401। नेक्स्ट देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए धौलपुर। अब बात करते हैं धौलपुर के क्षेत्रफल की। तो धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 3033 किलोमीटर। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3033 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान राजस्थान में दोस्तों 10 संभाग और ज़िले कितने हैं? 50 ज़िले हैं। वर्तमान राजस्थान में संभाग कितने हो गए दोस्तों? 10 संभाग और ज़िलों की संख्या 50। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई बात करें, कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस जिले में जून माह में सूर्य किरणें सीधी पड़ती है? किस जिले में जून माह में सूर्य किरणें दोस्तों सीधी पड़ती है? तो आपका आंसर होना चाहिए बांसवाड़ा। दोस्तों बांसवाड़ा में जून माह में सूर्य किरणें कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के कौन से ज़िले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। समांतर असम चतुर्भुजाकार आकार, ये दोस्तों किस राज्य का है? राजस्थान का। तो राजस्थान का आकार कैसा है दोस्तों? समांतर असम चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट देखिए, पाली संभाग की बात करें दोस्तों तो पाली संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से हैं? पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। पाली संभाग में कितने ज़िले थे दोस्तों? 4 ज़िले, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। अब बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा क्या कहलाती है दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा। इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं कि 5 बड़े ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है जैसलमेर, दूसरे बीकानेर, तीसरे नंबर पर बाड़मेर, चौथा जोधपुर और 5वां जिला आता है दोस्तों नागौर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 छोटे ज़िले राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो पहले आता है धौलपुर, फिर दौसा, तीसरे नंबर पर डूंगरपुर, चौथे नंबर पर प्रतापगढ़ और 5वें पर सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की आकृति दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका आंसर होना चाहिए वैगनर सिद्धांत। राजस्थान की आकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? वैगनर सिद्धांत पर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 संभाग कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर और बीकानेर संभाग। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। अब दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। को कहा जाता था
रामायण काल में दोस्तों राजस्थान को क्या कहा जाता था? मरुकांतार। रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था दोस्तों? मरुकांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए सिरोही। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? सिरोही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो वह पुस्तक का नाम है दोस्तों नैणचिरी ख्यात। पुस्तक का नाम क्या है? नैणचिरी ख्यात। इस पुस्तक में दोस्तों राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, राजपूताना। तो दोस्तों राजपूताना नाम का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनाल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? कर्नल टोड या कर्नल जेम्स टोड की। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है कर्नल जेम्स टोड की? तो द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? जेम्स टोड। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बना या राजस्थान का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त हुआ दोस्तों हमें? 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस रेखा पर स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अधिकांश राजस्थान का स्थित है दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कुशलगढ़, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है दोस्तों? बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से। तो बात करें कि कर्क रेखा के नज़दीक शहर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कुशलगढ़ बांसवाड़ा। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा कहलाता है? तो नागौर। आपका आंसर क्या होना चाहिए? नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। अब बात करते हैं राजस्थान की चौड़ाई की। तो राजस्थान पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। लंबाई की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। अब पाकिस्तान से सीमावर्ती जिलों की बात करें, तो पाकिस्तान से लगने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं दोस्तों? तो 6 ज़िले हैं। इन 6 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं? पहला आता है गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो पाकिस्तान से सीमावर्ती कितने ज़िले हैं दोस्तों? 6 ज़िले। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आरंभ कब माना जाता है? तो 30 मार्च 1949। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आरंभ कब हुआ दोस्तों? 30 मार्च 1949 को। अब बात करते हैं कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 4 ज़िले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 4। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर जिला। अब बात करते हैं जैसलमेर के क्षेत्रफल की। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 38,401 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 38,401। नेक्स्ट देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए धौलपुर। अब बात करते हैं धौलपुर के क्षेत्रफल की। तो धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 3033 किलोमीटर। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है?
3033 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान राजस्थान में दोस्तों 10 संभाग और ज़िले कितने हैं? 50 ज़िले हैं। वर्तमान राजस्थान में संभाग कितने हो गए दोस्तों? 10 संभाग और ज़िलों की संख्या 50। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई बात करें, कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस ज़िले में जून माह में सूर्य किरणें सीधी पड़ती है? किस ज़िले में जून माह में सूर्य किरणें दोस्तों सीधी पड़ती है? तो आपका आंसर होना चाहिए बांसवाड़ा। दोस्तों बांसवाड़ा में जून माह में सूर्य किरणें कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के कौन से ज़िले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। समांतर असम चतुर्भुजाकार आकार, ये दोस्तों किस राज्य का है? राजस्थान का। तो राजस्थान का आकार कैसा है दोस्तों? समांतर असम चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट देखिए, पाली संभाग की बात करें दोस्तों तो पाली संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से हैं? पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। पाली संभाग में कितने ज़िले थे दोस्तों? 4 ज़िले, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। अब बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा क्या कहलाती है दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा। इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं कि 5 बड़े ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है जैसलमेर, दूसरे बीकानेर, तीसरे नंबर पर बाड़मेर, चौथा जोधपुर और 5वां जिला आता है दोस्तों नागौर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 छोटे ज़िले राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो पहले आता है धौलपुर, फिर दौसा, तीसरे नंबर पर डूंगरपुर, चौथे नंबर पर प्रतापगढ़ और 5वें पर सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की आकृति दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका आंसर होना चाहिए वैगनर सिद्धांत। राजस्थान की आकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? वैगनर सिद्धांत पर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 संभाग कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर और बीकानेर संभाग। दोस्तों जोधपुर और बीकानेर संभाग किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महालक्ष्मी मिल्स। तो दोस्तों महालक्ष्मी मिल्स कहाँ है? ब्यावर में। इसकी स्थापना की बात करें तो महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना कब हुई? 1925 में। महालक्ष्मी मिल कहाँ स्थित है? ब्यावर में स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। महालक्ष्मी मिल कहाँ स्थित है दोस्तों? ब्यावर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1925 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
एडवर्ड्स मिल, एडवर्ड्स मिल लिमिटेड, ये कहाँ है दोस्तों? ब्यावर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का दूसरा मैनचेस्टर। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? राजस्थान का दूसरा मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर चाहिए भिवाड़ी। दोस्तों भिवाड़ी को राजस्थान का दूसरा मैनचेस्टर कहते हैं, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की मिनी मुंबई। राजस्थान की मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? पाली को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की मिनी मुंबई उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पाली। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स, ये कहाँ है दोस्तों? नवगठित जिला बहरोड या कोटपुतली बहरोड जिले में आती है मॉडर्न सिंथेटिक मिल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, ये कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, ये कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, सूती वस्त्र की पहली मिल कौन सी थी दोस्तों राजस्थान में? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ की गई? 1989 में, ब्यावर में। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग किसे कहा जाता है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग को। राजस्थान का पहला सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा कहलाता है? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखिए, नई औद्योगिक विकास नीति, ये कब आई दोस्तों? 19 दिसंबर 2019 को। अब तक दोस्तों कितनी औद्योगिक नीतियाँ आ चुकी है अभी तक राजस्थान में? तो 7। अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ आ चुकी है राजस्थान में? 7। जबकि नई औद्योगिक विकास नीति कौन सी आई है अभी हाल ही में? तो 19 दिसंबर 2019 को 7वीं औद्योगिक विकास नीति आई है दोस्तों। तो नई औद्योगिक विकास नीति कौन सी हुई? 19 दिसंबर 2019 को आई, ये 7वें नंबर की थी। जबकि प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें दोस्तों, तो ये कब आई? 24 जून 1978 को, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं। तो इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं दोस्तों? 9 शाखाएं। इनका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो सब देखते हैं, सबसे पहले कौन सी है? सागरमल गोपा शाखा। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों बीरबल शाखा। तीसरी आती है बरसलपुर। चौथी शाखा का नाम क्या है दोस्तों? चारणवाला। 5वीं अनूपगढ़ शाखा। छठी शाखा की बात करें दोस्तों सूरतगढ़ शाखा। 7वीं की बात करें तो रावतसर शाखा। और 8वीं पुंगल। और 9वें नंबर पर आती है दोस्तों दंतौर शाखा। तो इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं कौन कौन सी है दोस्तों? सागरमल गोपा शाखा, बीरबल शाखा, बरसलपुर शाखा, चारणवाला, अनूपगढ़, सूरतगढ़, रावतसर, पुंगल और दंतौर शाखा। ये थी इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है राजस्थान में? तो राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो दोस्तों चित्रकला की मेवाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? चावंड क्षेत्र, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। दोस्तों चित्रकला की मेवाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, ये सब किस में आते हैं? मेवाड़ शैली में। अब नेक्स्ट देखते हैं चित्रकला की मारवाड़ शैली। दूसरी शैली का नाम क्या है दोस्तों? चित्रकला की मारवाड़ शैली। तो चित्रकला की मारवाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ क्षेत्र। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ क्षेत्र, ये किस क्षेत्र में आता है? चित्रकला की मारवाड़ शैली में आता है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं चित्रकला की हाड़ौती शैली। तो इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? तो बूंदी और कोटा। कोटा और बूंदी ये हाड़ौती शैली की चित्रकला शैली में आते हैं दोस्तों।
चित्रकला की आड़ती शैली में कौन कौन से चित्र आते हैं? कोटा और बूंदी। चित्रकला की ढूंढाड़ शैली की बात करें दोस्तों, तो इस शैली में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी क्षेत्र आता है। चित्रकला की ढूंढाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोली नृत्य। दोस्तों इंडोली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कालबेलिया। कालबेलिया जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इंडोली। जबकि जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है राजस्थान में। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य की बात करें दोस्तों, तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए कच्ची घोड़ी नृत्य। ये किससे संबंधित है? शेखावटी क्षेत्र से। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। अब बात करते हैं भवाई नृत्य की, तो भवाई नृत्य किस संभाग से संबंधित है? तो उदयपुर संभाग में किया जाता है। वाला नृत्य की बात करें दोस्तों, तो ये सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। वाला नृत्य कहाँ किया जाता है? सिरोही क्षेत्र में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चरी नृत्य। तो दोस्तों चरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? किशनगढ़, अजमेर में। तो किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हुआ दोस्तों? चरी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन की प्रेम आकांक्षा किस गीत से मिलती है हमें? तो आपका आंसर होना चाहिए बना बनी। विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन की प्रेम आकांक्षा किस गीत से हमें जाहिर होती है? बना बनी गीत से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से राजस्थान में? तो जयपुर और टोंक। जयपुर और टोंक दोस्तों गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं ब्लू पोट्री। तो दोस्तों ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अजरक प्रिंट की बात करें तो अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। चुनरी की बात करें तो चुनरी जोधपुर। लहरिया की बात करें दोस्तों तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला की बात करें तो उस्ता कला कहाँ की है दोस्तों? बीकानेर क्षेत्र की। उस्ता कला की बात करें दोस्तों तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। अब बात करते हैं लकड़ी के खिलौने। तो दोस्तों राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं या कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बूंदी, इंद्रगढ़ कहाँ है दोस्तों? बूंदी, लक्ष्मणगढ़, सीकर और सवाई माधोपुर। इस क्षेत्र में दोस्तों लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? इंद्रगढ़, बूंदी, लक्ष्मणगढ़, सीकर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा का प्रारंभिक या आरंभिक रूप किसे माना जाता है? तो वाद्य यंत्र जंतर को। दोस्तों जंतर को क्या माना जाता है? वीणा का प्रारंभिक या आरंभिक रूप किसे माना जाता है? जंतर को। नेक्स्ट देखिए कामायचा। दोस्तों कामायचा जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। कामायचा कहाँ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का। नेक्स्ट देखिए गुप्तोत्तर काल के मंदिर। तो दोस्तों राजस्थान में गुप्त उत्तरोत्तर काल के मंदिर कौन कौन से हैं? कुसमा, सिरोही और झालावाड़ के शिव मंदिर। ये किस काल के हैं? गुप्त उत्तरोत्तर काल के या गुप्त काल के बाद के माने जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बड़े मियाँ की हवेली। दोस्तों बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? गोरी लाल ब्याणी। गोरी लाल ब्याणी की हवेली कहाँ है दोस्तों? सीकर में पड़ती है ये। नेक्स्ट देखिए सुंगकालीन मूर्तियाँ, ये कहाँ से मिली है दोस्तों राजस्थान में? तो नगर टोंक और रेड टोंक क्षेत्र से सुंगकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुंगकालीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नगर टोंक और रेड टोंक क्षेत्र से। अब नेक्स्ट देखिए सास बहू का मंदिर। तो दोस्तों सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा में। ये मंदिर दोस्तों विष्णु को समर्पित है।
अब देखते हैं दोस्तों सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का मंदिर कहाँ है? ये नागदा में दोस्तों। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा में। दोस्तों ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट देखिए संत पीपा। तो दोस्तों संत पीपा कहाँ के शासक थे या कहाँ से संबंधित है? ये गागरोन के शासक थे। अब बात करते हैं गागरोन की किले की। तो दोस्तों ये किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला ये जलदुर्ग है दोस्तों। ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए पारिक दुर्ग। अब बात करते हैं पारिक दुर्ग। तो दोस्तों पारिक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है राजस्थान में? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ये किसका उदाहरण है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। नेक्स्ट देखिए चित्तौड़ का दुर्ग और जालौर का दुर्ग। ये किस प्रकार के दुर्ग में आते हैं दोस्तों? एरन दुर्ग में आते हैं ये। एरन दुर्ग क्या होता है दोस्तों? इसमें चारों ओर खाई कांटे और पत्थरों से दुर्गम रास्ता होता है इनका। अब दोस्तों आज की क्लास का पास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा कहलाता है? तो नागौर। आपका आंसर क्या होना चाहिए? नागौर। नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। अब बात करते हैं राजस्थान की चौड़ाई की। तो राजस्थान पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। लंबाई की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। अब पाकिस्तान से सीमावर्ती जिलों की बात करें तो पाकिस्तान से लगने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं दोस्तों? तो 6 ज़िले हैं। इन 6 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं? पहला आता है गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो पाकिस्तान से सीमावर्ती कितने ज़िले हैं दोस्तों? 6 ज़िले। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आरंभ कब माना जाता है? तो 30 मार्च 1949। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का आरंभ कब हुआ दोस्तों? 30 मार्च 1949 को। अब बात करते हैं कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 4 ज़िले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 4। नेक्स्ट देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर जिला। अब बात करते हैं जैसलमेर के क्षेत्रफल की। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 38,401 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 38,401। नेक्स्ट देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए धौलपुर। अब बात करते हैं धौलपुर के क्षेत्रफल की। तो धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 3033 किलोमीटर। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3033 किलोमीटर। अब बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 5,920 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा क्या कहलाती है दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा। इसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं कि 5 बड़े ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है जैसलमेर, दूसरे बीकानेर, तीसरे नंबर पर बाड़मेर, चौथा जोधपुर और 5वां जिला आता है दोस्तों नागौर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 छोटे ज़िले राजस्थान में कौन कौन से हैं?
तो पहले आता है धौलपुर, फिर दौसा, तीसरे नंबर पर डूंगरपुर, चौथे नंबर पर प्रतापगढ़ और पांचवें पर सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की आकृति दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका आंसर होना चाहिए वैगनर सिद्धांत। राजस्थान की आकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? वैगनर सिद्धांत पर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 संभाग कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर और बीकानेर संभाग। दोस्तों जोधपुर और बीकानेर संभाग किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है राजस्थान में? तो राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो दोस्तों चित्रकला की मेवाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? चावंड क्षेत्र, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। दोस्तों चित्रकला की मेवाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, ये सब किस में आते हैं? मेवाड़ शैली में। अब नेक्स्ट देखते हैं चित्रकला की मारवाड़ शैली। दूसरी शैली का नाम क्या है दोस्तों? चित्रकला की मारवाड़ शैली। तो चित्रकला की मारवाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ क्षेत्र। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ क्षेत्र, ये किस क्षेत्र में आता है? चित्रकला की मारवाड़ शैली में आता है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं चित्रकला की हाड़ौती शैली। तो इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? तो बूंदी और कोटा। कोटा और बूंदी ये हाड़ौती शैली की चित्रकला शैली में आते हैं दोस्तों। चित्रकला की हाड़ौती शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कोटा और बूंदी। चित्रकला की ढूंढाड़ शैली की बात करें दोस्तों, तो इस शैली में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी क्षेत्र आता है। चित्रकला की ढूंढाड़ शैली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोली नृत्य। दोस्तों इंडोली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कालबेलिया। कालबेलिया जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इंडोली। जबकि जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है राजस्थान में। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य की बात करें दोस्तों, तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए कच्ची घोड़ी नृत्य। ये किससे संबंधित है? शेखावटी क्षेत्र से। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। अब बात करते हैं भवाई नृत्य की। तो भवाई नृत्य किस संभाग से संबंधित है? तो उदयपुर संभाग में किया जाता है। वाला नृत्य की बात करें दोस्तों, तो ये सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। वाला नृत्य कहाँ किया जाता है? सिरोही क्षेत्र में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चरी नृत्य। तो दोस्तों चरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? किशनगढ़, अजमेर में। तो किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हुआ दोस्तों? चरी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन की प्रेम आकांक्षा किस गीत से मिलती है हमें? तो आपका आंसर होना चाहिए बना बनी। विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन की प्रेम आकांक्षा किस गीत से हमें जाहिर होती है? बना बनी गीत से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से राजस्थान में? तो जयपुर और टोंक। जयपुर और टोंक दोस्तों गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं ब्लू पोट्री। तो दोस्तों ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अजरक प्रिंट की बात करें तो अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। चुनरी की बात करें तो चुनरी जोधपुर। लहरिया की बात करें दोस्तों तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला की बात करें तो उस्ता कला कहाँ की है दोस्तों? बीकानेर क्षेत्र की। अब उस्ता कला की बात करें दोस्तों तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। अब बात करते हैं लकड़ी के खिलौने। तो दोस्तों राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं या कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बूंदी, इंद्रगढ़ कहाँ है दोस्तों? बूंदी, लक्ष्मणगढ़, सीकर और सवाई माधोपुर,
इस क्षेत्र में दोस्तों लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? इंद्रगढ़ बूंदी, लक्ष्मणगढ़ सीकर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा का प्रारंभिक या आरंभिक रूप किसे माना जाता है? तो वाद्य यंत्र जंतर को। दोस्तों जंतर को क्या माना जाता है? वीणा का प्रारंभिक या आरंभिक रूप किसे माना जाता है? जंतर को। नेक्स्ट देखिए, कामायचा। दोस्तों कामायचा जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। कामायचा कहाँ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का। नेक्स्ट देखिए, गुप्तोत्तर काल के मंदिर। तो दोस्तों राजस्थान में गुप्त उत्तरोत्तर काल के मंदिर कौन कौन से हैं? कुसमा सिरोही और झालावाड़ के शिव मंदिर। ये किस काल के हैं? गुप्त उत्तरोत्तर काल के या गुप्त काल के बाद के माने जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बड़े मियाँ की हवेली। दोस्तों बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? गौरी लाल ब्याणी। गौरी लाल ब्याणी की हवेली कहाँ है दोस्तों? सीकर में पड़ती है ये। नेक्स्ट देखिए, सुंगकालीन मूर्तियाँ। ये कहाँ से मिली है दोस्तों राजस्थान में? तो नगर टोंक और रेड टोंक क्षेत्र से सुंगकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुंगकालीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नगर टोंक और रेड टोंक क्षेत्र से। अब नेक्स्ट देखिए, सास बहू का मंदिर। तो दोस्तों सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा में। ये मंदिर दोस्तों विष्णु को समर्पित है। अब देखते हैं दोस्तों सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का मंदिर कहाँ है? ये नागदा में दोस्तों। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा में। दोस्तों ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट देखिए, संत पीपा। तो दोस्तों संत पीपा कहाँ के शासक थे या कहाँ से संबंधित है? ये गागरोन के शासक थे। अब बात करते हैं गागरोन की किले की। तो दोस्तों ये किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला ये जलदुर्ग है दोस्तों। ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए, पारिक दुर्ग। अब बात करते हैं पारिक दुर्ग। तो दोस्तों पारिक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है राजस्थान में? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ये किसका उदाहरण है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ का दुर्ग और जालौर का दुर्ग। ये किस प्रकार के दुर्ग में आते हैं दोस्तों? एरन दुर्ग में आते हैं ये। एरन दुर्ग क्या होता है दोस्तों? इसमें चारों ओर खाई, कांटे और पत्थरों से दुर्गम रास्ता होता है इनका। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में आगे से आगे सेंड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।